देखो छोटे बच्चों के लिए कितना तकलीफ है। मैं अभी ये देखो क्या क्या जताना क्या क्या करना क्या चाहती है मेरे को नहीं पता। ये लोग मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी अब, तो कुछ नहीं बोलना है। 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं खाने पे, क्योंकि हम लोग जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं इसके लिए हमारे लिए। तो इससे अच्छा फ्लाइट ही कर लेते फिर। अच्छे नहीं तो आप अच्छे रूट बनाओ। अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आप उसका कोई तो सॉल्यूशन। लोग इमरजेंसी में जाते हैं, लोगों की तबीयत खराब होती है, कुछ काम रहता है, मतलब कौन सा अलग दुनिया के कॉर्नर में रुक गई पता नहीं। रेलवे स्टेशन का अलग ही कॉर्नर है, एग्जिट। अभी इतना ज़्यादा फनी इंसिडेंट हुआ है, मैं क्या बताऊँ। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और 8 o'clock को घर से निकले हैं। सो वी हैव रीच्ड जसीदी। यहाँ आम आदमी क्या कर सकता है और आम आदमी की सुनते कहाँ है। सुनी गई 1 बजे घर पहुँचना था, उस हिसाब से हम लोगों ने सामान पैक किया, वो भी एक्स्ट्रा आ गए। अभी अब कलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पापा आ गए, जेरी आ गए, अभी चलते हैं। मम्मी ने बहुत चिल्लाया इसको। मैं दूसरा कलर विद फ्लावर्स और एकदम प्योर बच्चे। हैप्पी बर्थडे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं लोकल ट्रेन में, जो कि अभी 9:30 बजे हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, दुमका से। तो हम लोग जा रहे हैं जसीदी, और जसीदी से हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो फिर ट्रेन तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लेट है। जसीदी 2 घंटा दिखा रहा हूँ, 2 घंटा लेट दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं कब पहुँचते हैं। हम लोग अमरापाड़ा से दुमका कार में आ गए, तो मैं कोई शूट नहीं कर पाई। अभी दुमका से हम लोग जसीदी जा रहे हैं। ऑडियो लगा के दिया, ऑडियो वो सुन के खुश है सॉन्ग का। ओलिविया थोड़ी सी ये हो रही है क्योंकि उसका सोने का दिख रहा है, क्योंकि सुबह सुबह उठ गई थी ओलिविया 7 o'clock। रात को 1:30 बजे सोती है, सुबह उठ गई, उठा दिया, इसलिए शी इज़ बिकमिंग फ्रैंकली समवॉट। और आई एम टायर्ड क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 घंटे से मेरा ट्रैवलिंग। 8 o'clock को निकले थे एंड 3 hours हो गए, और थोड़ा देर ट्रैवल करना है, फिर विल जस्ट शिफ्ट टू नेक्स्ट ट्रेन थोड़ी देर बाद। और वो वाली ट्रेन भी लेट हो चुकी है। सो वी हैव रीच्ड जसीदी। यहाँ पे अभी 2-2.5 घंटे का हमारा रेस्ट है। उसके बाद अभी तो फ़िलहाल 2 घंटा डिले दिखा रही है, तो पता नहीं कब पहुँचेगी ट्रेन यहाँ पे जसीदी। बताते हैं, लंच करते हैं पहले हम लोग। मैंने टिफ़िन लाया है बाय द वे। सो यहाँ पे ये रेस्टिंग एरिया है, तो लाउंज में आके हम लोग रुक गए हैं। बट ओलिविया बिल्कुल भाग रही है। अर्नोल्ड गए हैं हैंड सैनिटाइजर एंड डेटॉल ये सब लेने, बट ना ओलिविया इतना भाग रही है। मैं लंच के लिए इसको तो खिला दिया है, अब मेरी बारी है लंच करने की, बट शी इज़ नॉट अलाउिंग मी। और वो जो काउंटर पे बैठे हैं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सारे लोगों का, तो उनको काम ही नहीं करने दे रही है। जा के उनसे बात करी तो वो बोल रहे तो बहुत परेशान कर रही है, मतलब इन अ सरकास्टिक वे ही सेड। बट यार देखो ये देखिए प्लांट को हटा रही है अपने हाथों से। अरे यार अनु कब आएंगे, मैं कब खाऊंगी खाना। अभी 12 बजे है, सुबह से हम लोग निकले। ओलिविया कम हियर, नो। ये परांठा मैंने लाया है, साथ ही में भुर्जी लेके आई है, पोमोग्रेनेट, बॉइल्ड एग। अर्नोल्ड इज फाइनली हियर, तो मैं अभी अपना लंच करती हूँ। ओलिविया का सोने का टाइम हो रहा है, मैं उसको सुला भी दूँगी। स्टे ट्यून्ड गाइस। सो यहाँ बेसिकली हम लोग बैठे कब से यार, इतना लेट हो गया है ट्रेन, और समझ में ही नहीं आ रहा है अब क्या करें, क्योंकि ये सो ही नहीं रही है। सुबह 7:30 से उठी हुई है और सोना ही नहीं, नींद आ रही है।
अब मैं क्या करूँ, और मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही है। मैंने 1 या 2 बार नैप लेने का ट्राई किया, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हमारा बर्गर आ गया तो अर्नोल्ड को बाहर जाना पड़ा, तो मुझको ओलिविया को संभालना पड़ा उतना देर में। तो यहाँ पे पार्सल्स भी आते हैं ना, तो बहुत दूर जाना पड़ता है बाहर, यहाँ पे अंदर नहीं आता है। और ये थोड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो बहुत देर लगता है बाहर जाके लेके आने। अब शायद ट्रेन में ही सोना होगा हमारा। सो गाइस वी आर वेटिंग सिंस सो लॉन्ग। यहाँ पे 3 आवर्स डिले हो गई है हमारी ट्रेन। हम लोग 1 o'clock का टाइमिंग था, अभी 4 o'clock दिखा रहा है। 11 o'clock को हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और 8 o'clock को घर से निकले हैं। मतलब अभी हम कितना ही देर वेट कर ले, कभी यहाँ से इतना ज़्यादा डिले नहीं होती है ट्रेन, वहाँ जाके हो जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ या उड़ीसा वाला बॉर्डर आता है, छत्तीसगढ़ वाला, फिर वहाँ से बहुत डिले होना शुरू हो जाती है। बट इस बार तो यही से इतना ज़्यादा लेट, आई डोंट नो व्हाई। ये ट्रैक्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ की, क्या है मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा लेट करती है ट्रेन। एक दो ट्रेन यहाँ से जो वेट कर रहे थे ना, अनाउंसमेंट तो हो रहा है कंटिन्यूसली, तो वो भी ट्रेन लेट है। किसी किसी का प्लेटफॉर्म भी चेंज करते हैं, तो आई डोंट नो व्हाई। और हम लोग कितना देर वेट करेंगे, कितनी लंबी जर्नी होने वाली है। ऐसे तो पूरा टोटल हमारी जर्नी 34-35 आवर्स की होती ही है। आई डोंट नो दिस टाइम कितना जर्नी रहेगा, कितने आवर्स का रहेगा। स्टे ट्यून्ड। तो ये मुझे कुछ क्रूक्स टमाटो ट्विस्ट दिखा है, लेट्स सी कैसा होता है। ओके तो गाइस ये वाला पोर्शन जो है ना रेलवे स्टेशन का, बहुत अच्छा है। यहाँ से रिवर दिखती है और खुला स्पेस है यहाँ पे। अभी तक ट्रेन नहीं आई है, देखो 5:30 हो गया है, 5:45 हो गया है, 5 घंटा लेट हो चुकी है, 5 आवर्स डिले। अभी 7 बज रहा है, 6:30 पौने 7 बजे निकल गई थी ट्रेन जसीडी से। तो हमारा जो उन्होंने लाइट दिया है, तो हमारा जो रहेगा 24 आवर्स का ट्रैवल है बल्लाशाह के लिए। बट ट्रेन अगर लेट हुई तो और लेट हो सकता है। क्या अनु अभी वही बोल रहे, क्या प्लान किए थे? और क्या हम लोग प्लान किए थे कि धनबाद में पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया था, धनबाद में पिज़्ज़ा खाएंगे और फिर वहाँ से निकल के मतलब रांची, जब नेक्स्ट स्टेशन अच्छा मतलब बड़ा स्टेशन रांची था, तो वहाँ से बिरयानी ऑर्डर किया बहरूज की टेस्टी वाली। सब कैंसिल करना पड़ गया है, तो अभी धनबाद से ही बिरयानी ऑर्डर दिया है। और धनबाद से हम क्या बोलते पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया था उसको कैंसिल करना पड़ गया। और वो बिरयानी भाई किलो की ऑर्डर किया। ये देखो ये ट्रेन फिर रुक गई, मतलब ये ट्रेन का जवाब नहीं है कोई, मतलब वाह हो गया मामू, क्रीम लग गई देखो। धनबाद स्टेशन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो यहाँ पर आ गई है बिरयानी बाई किलो की बिरयानी। अब इसको निकालना टास्क होता है और प्लेट नहीं है। हाँ 8 मिनट में तो पहले ही बोली थी, दिल्ली से आ रहे थे तब अर्नोल्ड ने ऑर्डर किया था हमारे लिए, तो वो मौसा ने खोल दिया था चाकू से। चाकू है, चाकू नाइफ। तो अभी इससे अर्नोल्ड खोलेंगे, थैली में ही है। तो ना ये मेरा हाथ कट गया था, मैं चाकू से ऐसे ऐसे कर रही थी इसको निकालने के चक्कर में। इसमें नहीं है, थैली में है। इसमें क्या है? इसमें टिफिन है जो सारा लेके आई थी ब्रेकफास्ट एंड ऑल, वो सब अभी उसमें नहीं खा सकते। इसमें नहीं खा सकते, सब यूज्ड वाला है ना। हाँ ठीक है, जिसमें ब्रेड था वो खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा ऐसे 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 करके मेरा हाथ कट गया था लास्ट टाइम। ये बिरयानी में किलो उसका ही ऑर्डर किया था मटका। एक्चुअली उसको एक्चुअली हीट करते हैं, तो वो जो आटा का लेयर रहता है ना, इसमें जो ये रैप रहता है, ये आटे के लेयर से रैप रहता है, तो जब हीट करते हैं ना इसको, तो वो अपने आप पिघल जाता है और निकल जाता है। अब ट्रेन में तो पॉसिबल नहीं है, तो चाकू से ही कर सकते हैं। ये देखो, अच्छा अर्नोल्ड ने कर दिया। माय गॉड, इतना स्मूथली, वाह। तो ये बिरयानी है, इसके अंदर रायता मिला है, यहाँ पे लिखा भी होगा रायता, और ये सैलड लिखा होता है। अर्नोल्ड ने लाया ये बबल। कल मेरा बर्थडे है, एक्चुअली थोड़ी देर में ही मेरा बर्थडे आ रहा है, 12 o'clock होने वाला है। सो दोपहर में ही ला गया था, तो मैं अभी ये खा रही हूँ। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, डोसा वड़ा। ये चटनी निकाल रहे हैं, जिसकी कंटेनर बिलासपुर में पहुँचे और कंटेनर नहीं मिला। उसको दे।
ऑर्डर किया था, मतलब ये वाले केक पैक वाला बर्थडे के लिए। रात में हमने केक कटिंग तो नहीं की, बट ये वाला केक खिला दिया। अब ट्रेन में क्या ही कर सकते हैं, बना देंगे। तो यहाँ पे आ गया बर्गर KFC से। वन मोर बर्गर। अभी इतना ज़्यादा फनी इंसिडेंट हुआ है, मैं क्या बताऊँ। मैं यहाँ पर अपना फ़ोन रखी और ओलिविया पलट गई सोते सोते, और मेरा फ़ोन साइलेंट पे। तो मैंने चादर डाली वाइट वाली यहाँ से निकाल के, तो कुछ और भी छूट गया। और मुझे पता था मैंने ये रखी, और अर्नोल्ड हैंड वॉश करने गए तो मैंने बोल रही हूँ अर्नोल्ड कॉल करो, फ़ोन यहीं पे है, बस दिख नहीं रहा। जैसे अर्नोल्ड ने कॉल किए, यहाँ पर 2 यही के लोग खड़े थे और उनका बजा आईफोन। जैसे ही कॉल किया आईफोन बजा। अर्नोल्ड उनके पास जाने के लिए हम दोनों उनको देख रहे हैं, और अर्नोल्ड ऑलमोस्ट उनके पास चले ही गए थे। फिर उन्होंने उनका फ़ोन देखा, मतलब टाइमिंग देखो, जैसे ही यहाँ पे कॉल किया उनका फ़ोन बजा, और वो भी आईफोन। फिर मैंने यहाँ पे हाथ टच किया तो यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा था। मैं 1 सेकंड के लिए मैं भी डर गई, मतलब लिटरली। तो फिर देखा था यहाँ वाइब्रेट हो रहा था, फिर मैंने देखा ओ माय गॉड। अभी मैंने जनरल पे कर दिया, जनरल पे ही था, बट ऑलवेज होती है तो मैं थोड़ा साइलेंट पे कर देती हूँ हमेशा। इतना फनी इंसिडेंट मैं बता नहीं सकती। तो अभी यहाँ पे रेस्ट करते हैं। हमने खा लिया है KFC। तो मेरा बर्थडे कुछ ऐसे ही सेलिब्रेट हो रहा है ट्रेन में। थोड़ा रेस्ट करते, फिर ओलिविया उठने के बाद तो है ही उसके पीछे। तो फिर शाम में हमारी पहले 7 दिखा रहा था, फिर 8 दिखा रहा है, 8:30 दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होने वाला है। तो देखते हैं कब पहुंच पाते हैं। यहाँ पे पार्सल आ गया है, हम पहुंच गए गोंदिया। अच्छा है टेस्ट, सांभर डाला हुआ है, सांभर धनिया। देखो अर्नोल्ड ने कुछ लाया मैंने। ओह चॉकलेट शेक, वाओ मेरा फेवरेट है। ओलिविया के लिए पूमा जूस है, मेरा फेवरेट है। मतलब मैं जब एक और ये क्या है, ओहो मेरा बर्थडे ऐसे बन रहा है गाइस। थैंक यू। तुम स्टार्ट करो, बाद में खाती हूँ। अर्नोल्ड चले गए बाहर। यहाँ हम गोंदिया, मतलब गोंदिया के बाहर है, ये कोई गांव है, वहाँ पर आए हैं। अर्नोल्ड गए को बाहर। वर्षा है महाराष्ट्र में, प्लेस अमरावती के पास है। चंद्रपुर के थोड़ा ये रूट से आते हैं, तो चंद्रपुर के पहले आते हैं। आधे घंटे से रुकी हुई है, आधे घंटे से, हाफ एन आवर से। एंड इतनी बकवास, मतलब जो स्पीड है, ऐसा लग रहा है कार से आते ना तो जल्दी पहुंच जाते। 50 की स्पीड से, 24 घंटे के ऊपर हो गया हम लोग बैठे। 50 की स्पीड से चल रही है ट्रेन। दिन रात हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये। इससे कल शाम से बैठे हैं ट्रेन में। तो पहले ही 5.5 आवर्स लेट थी, उसके बाद अभी दिखा रहा है 10 बजे पहुँचेगी। दोपहर में 1 बजे पहुँचना था, अभी 10 बजे दिखा रहा है रात में। तो वहाँ पे भी वेट करना पड़ा हमें जसीडी में। सेम अभी ये स्टेशन है वर्षा, आधे घंटे से रुकी, और अभी इसका कोई दिख ही नहीं रहा है। रक्सोल एक्सप्रेस है, और टोरंटो से हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वो 3 आवर्स 4 आवर डिले करती है। तो दैट इज़ लाइक ओके, बट 8 आवर्स 10 आवर्स आई डोंट नो। अगर रूट्स अच्छे नहीं है तो आप अच्छे रूट्स बनाओ। अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आप उसका कोई तो सॉल्यूशन। लोग इमरजेंसी में जाते हैं, लोगों की तबीयत खराब होती है, कुछ काम रहता है, मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड ऐसा लग रहा है। लोग ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। और हम लोग फ्लाइट इसलिए नहीं करते कि महंगी होती है, और ट्रेन की टिकट्स भी बहुत महंगी होती है, बट स्टिल थोड़ा कम होता है। बट यहाँ पे जो खाने पीने का खर्चा लग रहा है, जो इतना टाइम डिले कर रहे हैं, लाउंज का खर्चा लग रहा है, खाने का ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, तो बेटर दैन फिर फ्लाइट ही हम लोग कर लेते हैं। अनुज बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो खर्चा आ रहा है 3000-4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है खाने पे, क्योंकि हम लोग जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं इसके लिए हमारे लिए। तो इससे अच्छा फ्लाइट ही कर लेते फिर हम, ट्रेन से क्यों ट्रैवल करें। तो ये देखो ये भी परेशान हो गई है, मतलब 10 घंटा लेट। दिस इज, हाँ वही तो दिस इज लाइक मतलब क्या ही बोलना। कंपनसेशन देना चाहिए, फूड देना चाहिए, ठीक है अभी नहीं देते, बट एटलीस्ट टाइम पे पहुंचा दो। 10 आवर्स इज लाइक दिस completely not acceptable at all.
तो आपको क्या लगता है कमेंट्स पे बताना। जो जिसके साथ होता है, जो बेयर करता है ना, उसी को समझ में आता है। नो वर्ड्स टू से। अभी भी देखो रुकी हुई है। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आज मेरा बर्थडे है, मतलब आई थॉट कि हम लोग शाम में पहुंच जाएंगे, दोपहर में तो शाम में पहुंच जाएंगे, यानी कि 8 बजे पहुंच जाएंगे। 8 बज रहा है, हम यहीं पे रुके पड़े हैं। देखो 120 किलोमीटर से यहाँ से बल्लारशाह, वहाँ से हमको फिर और आधा घंटा घर जाने के लिए लगता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम कम्प्लीटली ब्लैंक। मुझको उसको खाना खिलाना है। अभी हमने इसलिए भी ऑर्डर नहीं किया क्योंकि बल्लारशाह ही था। इसके बाद डायरेक्टली गोंदिया में स्वीट कॉर्न एंड शेक ऑर्डर कर दिया था। 5 बजे आ गया। अब मुझको उसका खाना खिलाना है। मुझको ट्रेन का खाना उसको देना नहीं है, घर का देना है। बच्चों के लिए देखो छोटे बच्चों के लिए कितना तकलीफ है। देखो कैसे कर रही है। गाइस अभी निकल गई है। 1.5 घंटा इसने रुकाया ये ट्रेन ने हमको यहाँ पे, और अब जा रही है। अगर ये अभी रुकी तो बहुत बुरा होने वाला है। मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मुझको, इतना गुस्सा आ रहा है। पर हम कर भी क्या सकते हैं अभी, क्या ही कर सकते हैं। आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी क्या कर सकता है। और आम आदमी की सुनते कहाँ है, सुनी कहाँ जाएगी, बात वो है। अभी बेचारी ओलिविया को मैं पोमोग्रेनेट दिन भर से वही, और क्या और कुछ नहीं रहता खाने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग बच्चे के साथ में? वही तो हम तो वो तो है कि 1 बजे घर पहुंचना था, उस हिसाब से हम लोगों ने सामान पैक किया। वो भी एक्स्ट्रा का लिया, थोड़ा सा पोमोग्रेनेट एंड क्या बनाना। वो तो जोमेटो स्विगी ये लोगों ने, मतलब उनके वजह से हमारा ट्रैवलिंग थोड़ा इजी हो जाता है कि एटलीस्ट वो लोग ट्रेन तक लाके दे देते हैं। अगर वो नहीं होता और हमको नहीं खाना है ट्रेन का खाना, तो क्या करते? अरे बच्चे को दिन भर बाहर का नहीं खिला सकते। जितना पैक कर सकते हैं हम लोग का 24-30 आवर्स की जर्नी रहती है। हम उतना लेके आई थी मैंने, पूरा दिन में यूज हो गया। आज का दिन हम नहीं देते उसको, तो कल का खाना कैसे देंगे, हम खुद नहीं खाते। तो गाइस कमेंट में बताइए इसके खिलाफ क्या करना चाहिए। कमेंट में बताओ। नहीं मैं तो ट्वीट करूंगी इस बारे में, और आप लोग भी जिसने बेयर किया है ना, सच्ची में अभी ये देखो क्या जताना, क्या करना क्या चाहती है मेरे को नहीं पता। ये लोग, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी अब, तो कुछ नहीं बोलना है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ। सो गाइस ये देखो ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। चांदा फोर्ट रुक गई तो हम उतर गए यहाँ पर, क्योंकि चंद्रपुर का ही स्टेशन है, बट ये स्टॉप नहीं था यहाँ पे, बल्लारशाह था। हम लोग उतर गए। अभी जेरी या पापा एक जो भी आया है, अभी जा रहे हैं हम लोग। मैं बता नहीं सकती, इतना डर लग रहा था मुझको, इतना डर लग रहा था। रुकेगी नहीं एंड फाइनली रुक गई। और अभी 11 बज रहा है, सो लेट्स गो। ये पिछली बार कैसा था? हाँ पिछली बार, अभी पिछली बहुत बार मतलब आज से 2-3 साल पहले बहुत कुछ नहीं था ही नहीं। हम लोग जब फर्स्ट टाइम उतरे थे यहाँ पे, पूरी गिट्टी मिट्टी ये सब था यहाँ पर, पूरा अंधेरा है अभी भी। होपफुली फ्यूचर में, पर है बहुत अच्छा। पता है ये इतना बड़ा है स्टेशन पर ना, और बनाया भी बहुत अच्छा है। इसको मैं दिखाती हूँ। दूर से हम लोग आए हैं और ये इतना दूर अभी क्रॉस करके हमें जाना है। प्लेटफॉर्म 1 पे रुकती है, जो कि डायरेक्टली एग्जिट के पास होता है। ये कौन सा अलग दुनिया के कॉर्नर में रुक गई पता नहीं। रेलवे स्टेशन का अलग ही कॉर्नर है, एग्जिट अलग ही है। थक गई मैं तो। ये आ गया। ये कितना अच्छा है। आ गए अभी, अब कलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पापा आ गए, जेरी आ गए, अभी चलते हैं। हाँ अभी बांधी तो ठीक लग रहा। ये जो स्टेशन है इतना सुंदर बनाया है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं देते हैं लोग। देखो कितना सुंदर बनाया है, पूरा राजस्थानी स्टाइल लगता है मुझे तो। ये देखो कितना सुंदर है, पर यहाँ पे स्टॉप ही नहीं दिया है, पता नहीं क्यों। पर रुक जाती है बहुत बार। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बैठ गए अभी अनु ड्राइव करेंगे कार। स्टीयरिंग नीचे होगा, स्टीयरिंग पीछे।
मम्मी ने बहुत चिल्लाया इसको। मैं दूसरा कलर करा लेती हूँ। मैंने सिर्फ 4 ही करवाई है। 4 के बारी बारी। हाँ ये लगे ना। हैप्पी बर्थडे ओलिविया। दीदी ने बनाई है ये। वाह, ये मेरा फेवरेट वाला केक है। ये फेवरेट केक है, डेट्स रहता है इसमें, शुगर की जगह डेट्स। बट मैं वीडियो लेता। ये बहुत हेल्दी है, यम्मी वाला और डार्क चॉकलेट है। कितनी खुश विद फ्लावर हाँ एकदम प्योर बच्चे नाम पर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया। चलो परमेश्वर पिता, हम आपके पास में आते हैं फिर एक बार नम्र और दीन होकर। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको दिन भर संभाल कर परमेश्वर पिता रखा, कि इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता आज के सुंदर से दिन के लिए जब हम अपनी बेटी डॉली का बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे परमेश्वर पिता, आपने हमारे बच्चों को सुखरूप यहाँ पर पहुँचाया है, उसके हम आपको विशेष कर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सही समय पर आपने उनको लेकर आया है परमेश्वर पिता अपनों के बीच में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। दो मैं लेता हूँ। हाँ। चलो गाना गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। उसने बराबर नहीं की कि तेरे को बनाते नहीं आ रहा बाल वैसे बराबर। हाँ नहीं लग रहा है। पप्पी ले। थैंक यू पप्पी पप्पी। पप्पी। हाँ। अरे मैं मालिक में हूँ एकदम। नींद में लेने का है। थक गई वो भी थक गई बेचारी। मुझसे बैठे बैठे 6-7 घंटे 6-7